अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जिस मौजू पर मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ वो तोशा खाना केस है। तोशा खाना केस आपने देखा कि क्योंकि 3 अदालतों में एक ही टाइम के अंदर चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी तोशा खाना केस था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी तोशा खाना केस था, और इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट में भी जो हुमायूं दिलावर सब सुन रहे हैं केस, वो भी तोशा खाना केस था। यानी ये कोई अलग अलग तोशा खाना के तहाइफ के मतलब अलग अलग केसेस नहीं हैं, बल्कि उन्हीं तहाइफ के मतलब 3 फोरम के ऊपर ये सारी की सारी जो है कानूनी जंग जारी है। जैसे कि आपने देखा है कि अभी इमरान खान को एक बड़ी कामयाबी मिली है जिसमें वो हाई कोर्ट से केस जीत गए हैं। अब केस थोड़ा सा मैं बता दूं कि था क्या जो जीते हैं। बुनियादी तौर पर आपने देखा कि पहले दिन से इमरान खान का एतराज़ ये था कि इस अदालत को इख्तियार समाअत हासिल नहीं है, ये मेरे मुकदमे का फैसला नहीं कर सकती, जो हुमायूं दिलावर की ट्रायल कोर्ट है, सेशन कोर्ट इस्लामाबाद के अंदर। लिहाजा हुआ क्या, पहले भी ये जब दरख्वास्त दी गई ट्रायल कोर्ट के अंदर तो हुमायूं दिलावर साहब ने ये दरख्वास्त खारिज कर दी थी, और उस वक्त भी तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने इसको चैलेंज किया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, और उस वक्त भी केस जीत गए थे, क्योंकि वो जो फैसला था हुमायूं दिलावर का पहले राउंड के अंदर, उसको भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कालादम करार दे दिया था और नीचे बेच के कहा था कि 7 दिनों के अंदर फैसला करो, और सुनने के बाद फैसला करो, और रीजंस देने के बाद फैसला करो। यानी सिर्फ फैसला देने का नहीं कहा था। लेकिन हुआ क्या, इतनी वाज़ेह हुक्म के बावजूद भी हुआ ये कि हुमायूं दिलावर साहब ने दोबारा जब पार्टीज को बुलाया तो बगैर सुने और बगैर रीजंस दिए एक तरफा फैसला कर दिया, और जो हुक्म था इस्लामाबाद हाई कोर्ट का उसकी तामील नहीं की थी प्रॉपर तरीके से, जिस तरह से हुक्म दिया गया था सुनने के बाद फैसला करने का, आडी आल्ट्रम पार्ट्रम के असूल के तहत के। यानी दूसरी साइड को सुनो, दूसरी साइड की बात सुने, और ख़ास तौर पर जिसके खिलाफ केस चल रहे हैं अगर उसी की बात नहीं सुनेंगे तो वो उसको कैसे सफाई का मौका मिलेगा, और आईने पाकिस्तान के अंदर जो फेयर ट्रायल का कंसेप्ट है वो कैसे पूरा होगा। और 18वीं तरमीम के अंदर सियासतदानों ने बड़ी सोच समझ के ये 10 जो आर्टिकल 10 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का, उसमें 10 ये डाला था कि फेयर ट्रायल का राइट दिया जाए तमाम लोगों को जिनके खिलाफ केसेस हैं, मुल्ज़म को ये राइट दिया गया था। तो लिहाजा कॉन्स्टिट्यूशन में भी डालने का यही मकसद था कि दूसरी पार्टी को भी सुना जाए, उसको फेयर मौका मिले। जैसे कि दूसरा इसके अंदर गवाहों की था कि अगर कोई गवाह पेश करना चाहते, 342 के बयान के अंदर ये होता है कि जज पूछते हैं आप कोई गवाही देना चाहते हैं, आप ऑन ऑथ हलफ पे गवाही देना चाहते हैं या अपने गवाह पेश करना चाहते हैं, तो उसके अंदर इमरान खान साहब ने एक लिस्ट दी थी गवाह पेश करने के लिए, लेकिन उससे भी रिजेक्ट कर दिया गया था कि ये रेलेवेंट नहीं है। पहले कहा कि उन्हें बुला लें, बाद में कहा कि ये रेलेवेंट नहीं है। तो लिहाजा एक दफ़ा फिर दोबारा जब 7 दिनों की बजाय 4 दिनों में बगैर सुने फैसला कर दिया, तो उसको चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने दोबारा चैलेंज कर दिया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दोबारा वो फैसला कालादम करार दे दिया है इसी बुनियाद के ऊपर कि हमने जो हुक्म दिया था वो किसी तरह से भी पूरा नहीं हुआ, और मुल्ज़म को सुने बगैर ही आपने फैसला दे दिया है, तो लिहाजा दोबारा इस चीज़ का फैसला करें। अब एक अहम सवाल जन्म लेता है कि जितनी कार्रवाई हुमायूं दिलावर साहब तेजी के साथ कर चुके हैं, रोज डे टू डे उन्होंने सुना, एक ही दिन में 3-3 दफा भी सुना केस को, और फर्द जुर्म भी लगा दी, और उसके बाद आपने देखा 342 का 342 का बयान भी रिकॉर्ड कर लिया, सब कुछ होता गया। बहस के लिए भी इलेक्शन कमीशन के वकील को कह दिया, एक तरह से बहस भी सुन ली एक फ्री की। तो अब उसका स्टेटस क्या होगा, और वो तमाम की तमाम कार्रवाई अब रुकी रहेगी, नहीं चल सकेगी जब तक कि वो दोबारा फैसला नहीं करते कि उनको इख्तियार समाअत है भी या नहीं है, और उसकी वजूहात नहीं देते। सिर्फ फैसला तो पहले भी कर दिया था जो दोबारा रिजेक्ट हो गया, तो वजूहात देना ज़रूरी है कि किन वजूहात की बुनियाद पर आप समझते हैं और किन कानूनी निकात की बुनियाद पर आप समझते हैं कि मुझे ये इख्तियार समाअत है, वो बताएं, ताकि ऊपर वाली अदालत भी उसका जायज़ा ले सके कि आपकी जो रीज़न्स हैं, जो वजूहात हैं, वो कानून के से मुताबिकत रखती हैं या नहीं रखती हैं, या खिलाफ आइन हैं या क्या उसका है, उसको प्रॉपर तरीके से जज किया जा सके। और फैसलों की वैसे भी यही तरीकाकार होता है कि उसके अंदर रीजनिंग देनी होती है, जस्टिफाई करना होता है अपने फैसले को, महज मफरूज़े के ऊपर फैसला नहीं दिया जा सकता। तो नीड ऑफ द टाइम के ऊपर भी यही है कि फेयर ट्रायल का जो आइन के अंदर आर्टिकल 10A डाला गया, उसका भी यही मकसद है
کہ دوسری پارٹی کو خاص طور پر ملزم کو جس کے اوپر الزام ہے اس کو صفائی کا موقع ملنا چاہیے اور پراپر طریقے سے ملنا چاہیے. تمام اس کے حقوق جو ہیں گواہ پیش کرنے کے بھی اور سنا جانے کے بھی تمام حقوق کا تحفظ ہونا چاہیے اور اس کے بعد میرٹ کے اوپر فیصلہ ہونا چاہیے. انصاف نہ صرف ہونا چاہیے ہوتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے. تو اپنا خیال رکھیے گا. تھینک یو سو مچ. خدا حافظ.